हरे पहाड़ों के बीच एक घाटी में फूलों से भरा हुआ एक जादुई बाग था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें फूलों को जगाती थी और हल्की हवा उनकी खुशबू को पूरे जंगल में फैला देती थी। इसी बाग में एक बड़ा सा शहद का छत्ता लटक रहा था, जिसमें सैकड़ों मधुमक्खियां रहती थी। यह छत्ता उनकी दुनिया थी, मेहनत, एकता और बलिदान की दुनिया। हर सुबह जब सूरज निकलता, रानी मधुमक्खी अपने सिपाहियों को जगाती, मेहनती मधुमक्खियां कतार में उड़ान भरतीं। हर मधुमक्खी को पता होता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। कुछ मधुमक्खियां फूलों से रस, नेक्टार इकट्ठा करती थी, कुछ छत्ते की सफाई करती, कुछ शहद को सुरक्षित रखने का काम करती और कुछ बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। जब रस लाने वाली मधुमक्खियां फूलों तक पहुंचतीं, तो वे अपनी जीभ की मदद से फूल के अंदर मौजूद रस को चूसकर अपने विशेष थैले, हनी स्टमक, में सुरक्षित कर लेतीं। फिर वे छत्ते में वापस आतीं और वह रस दूसरी मधुमक्खियों को सौंप देतीं, जो उसे चबाने की प्रक्रिया से गुजारकर खास कोशिकाओं, सेल्स, में सुरक्षित रखतीं। समय के साथ यह रस शहद में बदल जाता, गहरा, मीठा और कीमती शहद। ऐसी ही एक मधुमक्खी थी, मेली। वह एक छोटी सी, सुनहरे पंखों वाली मधुमक्खी थी, जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। वह केवल मेहनती नहीं थी, बल्कि सपने देखने वाली भी थी। मेली अक्सर अपनी माँ से कहा करती, माँ, मैं सिर्फ एक आम मधुमक्खी नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम दुनिया की सबसे बेहतरीन शहद बनाने वाली मधुमक्खियों में लिया जाए। मेली की माँ मुस्कुराकर प्यार से कहती, मेरी जान, सपने बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है। एक दिन जब मेली दूसरी मधुमक्खियों के साथ रस लेने निकली, तो वह एक ऐसी खुशबू के पीछे उड़ती चली गई जो बाकी सबसे अलग थी। यह खुशबू उसे एक सुनसान घाटी तक ले गई। वहां उसने एक नीली रोशनी से चमकता फूल देखा, जो आम फूलों से बहुत ज्यादा सुंदर था। मेली ने उस फूल से रस चूसा, तो उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी मधुमक्खी प्रकट हुई। मेली, बूढ़ी मधुमक्खी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। अगर तुम सच में दुनिया की सबसे बेहतरीन शहद बनाने वाली बनना चाहती हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। मेली ने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन-कौन सी परीक्षाएं? बूढ़ी मधुमक्खी ने अपनी छड़ी घुमाई और मेली के सामने 3 दृश्य प्रकट हुए। पहली परीक्षा, साहस की। मेली को एक खतरनाक जंगल में जाना था, जहां फूल कम थे और खतरे ज्यादा। वहां तेज हवाएं, शिकारी पक्षी और एक भयंकर मधुमक्खी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन मेली ने अपनी अक्ल से काम लिया। वह पत्तों के बीच छिप गई और जब खतरा टला, तो उसने कीमती फूलों से रस इकट्ठा किया और सुरक्षित लौट आई। दूसरी परीक्षा, ज्ञान की। अब मेली को एक बीमार फूल को ठीक करना था। यह फूल खास था और इसके रस से उच्च गुणवत्ता वाला शहद बनता था। मेली ने पुरानी किताबें पढ़ी, बुजुर्ग मधुमक्खियों से सलाह ली और बारिश की बूंदों, सूरज की रोशनी और ताजी हवा से फूल का इलाज किया। धीरे धीरे फूल ने दोबारा जीवन पाया और मेली ने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी की। तीसरी परीक्षा, बलिदान की। अब मेली के पास दुनिया का सबसे कीमती रस था। वह चाहती तो उसे सिर्फ अपने लिए रख सकती थी, लेकिन जंगल के दूसरे हिस्सों में अकाल था। मधुमक्खियां भूखी थी। मेली ने बिना सोचे समझे अपना सारा कीमती शहद बांट दिया। उसके इस त्याग ने सबका दिल जीत लिया। बूढ़ी मधुमक्खी वापस आई। उसके हाथ में एक ताज था, शहद से बना हुआ ताज। मेली, तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल सपने देखने वाली नहीं, बल्कि उन्हें सच करने वाली भी हो।
जब मेली वापस अपने छत्ते में पहुंची तो सारी मधुमक्खियां आश्चर्य और खुशी से उसका स्वागत करने लगी। रानी मधुमक्खी ने उसे शहद की मधुमक्खियों की राजकुमारी का खिताब दिया। मेली ने न सिर्फ सबसे बेहतरीन शहद बनाया, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि सपने मेहनत, ज्ञान और बलिदान से ही पूरे होते हैं। अब हर नई मधुमक्खी को यह कहानी सुनाई जाती है, मेली की कहानी, जो एक छोटी मधुमक्खी से शुरू हुई और एक महान शहद निर्माता पर समाप्त हुई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।